नमस्कार, मैं ममती शाह अग्रवाल टैक्सकॉन से आज बात करूंगी ESI PF कॉम्प्लाइंस के बारे में, यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये कॉम्प्लाइंसेस हर बिजनेस ओनर्स के लिए इंडिया में मैंडेटरी है। इसके रूल्स फॉलो करना हर बिजनेस ओनर्स के लिए बहुत ही क्रूशियल है। अगर हम बात करें तो कंपनीज में 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो तो ESI कंप्लाइंसेस को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा मैंडेट हो जाता है। लेकिन ध्यान देने की ये बात है कि ये कंप्लाइंसेस उन स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ के लिए है जिनकी सैलरी 21,000 से कम या 21,000 तक है। वहीं अगर बात करें EPF कंप्लाइंस के बारे में तो यहाँ की थ्रेशोल्ड थोड़ी अलग है। EPF कंप्लाइंसेस को फॉलो करने के लिए कंपनीज में 20 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होना ज़रूरी है, तभी वो मैंडेटरी माना जाता है। लेकिन यहाँ पे 15,000 तक की सैलरी अगर एम्प्लॉयज़ की है तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट को फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम बात करें कि एम्प्लॉयज़ अगर उनकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है तो ये ऑप्शनल बन जाता है, आप इसे फॉलो कर भी सकते हैं या नहीं भी। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के द्वारा इसके बारे में और अच्छे से। आज के इस एक्सप्लेनर में हम समझने वाले हैं ग्रोइंग बिजनेसेस के लिए सबसे जरूरी स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। आखिर ESI और PF जैसे नियम कंपनीज के लिए कब बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल बन जाते हैं, चलिए देखते हैं। अग्रवाल टैक्सकॉन प्राइवेट लिमिटेड की मम्पी साहा के इंट्रोडक्शन के साथ आज इन क्रिटिकल रूल्स को डीकोड करेंगे। शुरुआत करते हैं ESI से। ये एक अनिवार्य प्रोग्राम है जो वर्कर्स को क्रूशियल मेडिकल और सिकनेस बेनिफिट्स देता है। उदाहरण के लिए, जैसे ही किसी फैक्ट्री में 10 लोग जुड़ते हैं, ESI तुरंत मैंडेटरी हो जाता है। और ध्यान रहे, ये स्पेसिफिकली उन्हीं एम्प्लॉयज पर लागू होगा जिनकी महीने की सैलरी 21,000 या उससे कम है। इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 3.25% होता है और एम्प्लॉय की तरफ से सिर्फ 0.75% लगता है। इस छोटे से कंट्रीब्यूशन से वर्कर्स को मेडिकल, मैटरनिटी और डिसेबलिंग जैसी लाइफ सेविंग सुविधाएं मिल जाती हैं। अब आते हैं PF यानी प्रोविडेंट फंड पर। यह बेसिकली लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी और रिटायरमेंट का एक सॉलिड प्लान है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक नई IT कंपनी में 20 एम्प्लॉयज हो गए तो PF तुरंत कंपलसरी हो जाएगा। और हाँ, 15,000 रुपये महीने तक की सैलरी वालों के लिए इसमें जुड़ना 100% मैंडेटरी है। 15,000 से ऊपर वालों के लिए ये ऑप्शनल जरूर है, पर एक बार जुड़ गए तो फिक्स है। ESI से थोड़ा अलग, PF में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को एग्जैक्टली बराबर यानी 12% कंट्रीब्यूट करना होता है। इससे एक शानदार रिटायरमेंट सेविंग्स बनने के साथ साथ EPS पेंशन और EDI/LI की इंश्योरेंस का बेनिफिट भी मिलता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, क्या होगा अगर कंपनी में एम्प्लॉयज की संख्या अचानक कम हो जाए? रूल्स यहाँ काफी स्ट्रिक्ट हैं। एक बार ESI या PF लागू हो गया तो उससे ऑप्ट आउट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। एप्लीकेबिलिटी के तुरंत बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए बस 15 से 30 दिन की एक टाइट विंडो मिलती है। सिर्फ यही नहीं, मंथली रिटर्न्स फाइल करना और टाइम पर पेमेंट्स करना एक नॉन नेगोशिएबल ऑनगोइंग प्रोसेस बन जाता है। इन्हें इग्नोर करना काफी भारी पड़ सकता है क्योंकि नॉन कंप्लायंस पर स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज और हेवी इंटरेस्ट लगना तय है। दोनों थ्रेशोल्ड्स बिल्कुल क्लियर हैं। ESI 10 एम्प्लॉयज पर लगता है और PF के लिए 20 एम्प्लॉयज होना जरूरी है। कंप्लायंसेस बिजनेसेस को लंबा टिकाते हैं, पर सबसे बड़ा सवाल, क्या आज हर कंपनी सच में फुली कंप्लायंट है? इन क्रिटिकल कंप्लायंसेस में एक्सपर्ट गाइडेंस के लिए अग्रवाल टैक्सकॉन प्राइवेट लिमिटेड मौजूद है। वन स्टॉप वन सॉल्यूशन। तो ये थी अपडेट हमारे ESI EPF कंप्लाइंसेस के बारे में। अगर आप टेंशन फ्री कंप्लाइंसेस को फॉलो करना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें अग्रवाल टैक्सकॉन से। वन स्टॉप वन सॉल्यूशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।